साहब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। आज भी हम कुछ अच्छी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ अच्छे काम लोगों के, कुछ ऐसे इदारे हैं जो वाकई जो है हमारे मुआशरे में बहुत सारी चेंजेस लेकर आ रहे हैं। इसी तरीके से एक इदारा है पनाह के नाम से, और वहाँ की हमारी टीम मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे कि वो इदारा किस तरह से काम करता है। ज़ाहिर है हम बहुत कुछ उसके हवाले से जानते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि बेसिकली पनाह का क्या काम है, और जब ये रजिस्टर हुआ तो उस वक्त इसकी क्या पोजीशन थी और आज ये किस तरह से काम कर रहा है। इसको पूरा हम आज आप लोगों के सामने लेकर चलेंगे। और आर्मी के तहत काम कर रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें नोटिफाई ज़रूर करनी चाहिए। और इसी के साथ हमारे जो अगले जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं वेलकम करना चाहूँगी उन्हें। ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पनाह। तो आइए वेलकम करते हैं गुलाम अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी कि आप तशरीफ़ लेकर आए। इसी के साथ जो हमारे अगले मेहमानों ने भी वेलकम करना चाहूंगी। ही इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ पनाह, सनाउल्लाह घुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू। कैसे हैं आप? वालेकुम थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ लेकर आए। इसी के साथ जो हमारी अगली मेहमान है, शी इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पनाह विमेन विंग से उनका ताल्लुक है। वुमेन्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको देख रही होती हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जाहिदा इब्राहिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ़ लेकर आए। आप सबका वैसे ही शुक्रिया, क्योंकि बहुत अच्छा और एक नेक काम आप लोगों का इदारा कर रहा है। लेकिन सनाउल्लाह साहब, इससे इस बात से आगाज़ करना चाहूँगी मैं कि थोड़ा सा आप हमें पनाह के बारे में बताएं कि इस इदारे को किस तरह से जो है इसने अपना इनिशिएटिव लिया और ये क्या काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें ये टाइम दिया। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम जो बातें करते हैं, हमारी बातें कितने लोगों तक पहुंचती हैं, तो आप वो लोग हैं जो हमारी बातें दुनिया तक पहुंचाते हैं। वो जंगल की बात जो है वो दुनिया तक पहुंचाते हैं। आपकी वसासत से आज हमारी बात जो है वो लाखों लोग सुनेंगे, जो वैसे शायद नॉर्मल हम जो है ना वो ना बता सकते हो। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन है ये इदारा, एब्रीवेशन है जिसका जो है ना ये पनाह का पनाह जो है ना एब्रीवेशन है। ये पूरा इदारा है पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन। ये इदारा इस तरह है जिस तरह अमेरिका में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, इंग्लैंड में ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है। ये इदारों का काम है कि अपने मुल्क में लोगों को दिल की बीमारियों से बचाना। 1984 में ये जो है ना ये जरूरत महसूस की गई कि हमारे यहाँ भी उनकी तरह का एक अदारा हो जो हमारे लोगों को दिल की बीमारियों से बचाए। अच्छा। बताए कि क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। बेसिक काम इसका ये था और इसको रजिस्टर्ड करवाया गया AFIC में, आर्मी के जो है ना वो इंस्टीट्यूट है, ये आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। तो वहाँ से ये इसका आगाज हुआ कि ये लोगों को बताएगा कि दिल की बीमारियां क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। उस वक्त कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में दिल की बीमारियां और खासतौर पे फौज में दिल की बीमारियां तो ना होने के बराबर हैं, बड़े एक्टिव लोग हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो दर्द दिल रखने वाले या वो जो है ना विजनर लोग थे जिन्होंने देख लिया कि आने वाला एक सलाब जो है ना ये आने वाला है। और आज ये सलाब ये है कि उस वक्त सिर्फ एक दिल का अदारा था पाकिस्तान AFIC। आज इस्लामाबाद पिंडी में बहुत सारे अदारे हैं, लेकिन आप लोगों को, मेरे सुनने वालों को पता होगा कि किसी भी दिल के हॉस्पिटल में बेड लेने के लिए आपको सिफारिश करनी पड़ती है। तो ये हमारा एक था, एक मेन फंक्शन जो है ना वो ये है कि हम लोगों को दिल की बीमारियों से बचाने की बात करते हैं। दूसरा काम जो हम करते हैं, पनाह जो कर रही है वो है कि हम CPR की ट्रेनिंग लोगों को देते हैं कि आपके सामने अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए, एज ए लेमैन, आप घर में हैं, दफ्तर में, आपको कोई पता नहीं, आप डॉक्टर नहीं है, आपके सामने किसी को अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं कि आप उस वक्त उसकी जान कैसे बचा सकते हैं और उसको हॉस्पिटल कैसे ले जा सकते हैं, ये काम करते हैं। तीसरा काम जो पनाह करती है वो ये है कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर पाकिस्तान में जैसे कोरोना है या कोई इस तरह है, तो हम अपने लोगों की हेल्प करते हैं। वो किसी किस्म की हेल्प भी हो सकती है कि मसलन हमने कोरोना में, मैं मिसाल देता हूं, हमने सैलाब में, जलजला में ये सारी बातें की। कोरोना में हमने उस वक्त जो है ना वो लोगों की हेल्प की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल की हमने हेल्प की। जिस वक्त अभी गवर्नमेंट भी नहीं पहुंची थी, लोगों के पास ये मास्क नहीं थे, लोगों के पास ग्लव्स नहीं थे, किट्स नहीं थी, तो हमने ये जो है ना हमारे मेंबरान ने हमने मिल के ये लोगों को, हॉस्पिटल्स को ये चीजें दी, लोगों को चीजें दी। जब जो है ना ये हेल्प पहुंच गई तो फिर हमने अपने जरूरतमंद लोगों को जो वो बेरोजगार हो गए थे उनके घरों में हमने राशन पहुंचाना और घर घर जाके हमने राशन पहुंचाना शुरू कर दिया। ये भी पनाह कर रही है। और सबसे बड़ा जो काम हम कर रहे हैं वो ये है कि हम जो है ना वो नीडी लोग जो हमारे पास आते हैं, लोगों को पता चलता है कि यार ये दिल की बीमारियां बचाने की बात
बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये इलाज में भी हमारी मदद करेंगे। हमारे पास इस तरह के कोई सोर्सेज नहीं थे, लेकिन हमने दोस्तों ने मिलकर और लोगों की मदद के साथ हमने करके अभी हम जो है ना वो लोगों के ऑपरेशन भी करवाते हैं। अच्छा। हम लोगों की ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। और मैं जो स्पेशल जो मैं जो है ना बताना चाहूंगा कि अभी मैंने ये थोड़े अरसे में तकरीबन कोई 260 बच्चों के हमने ऑपरेशन करवाए हैं। और बच्चों का पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि ये बच्चे जो है ना ये इनके जो है ना ऑपरेशन ये है कि बच्चे जो है ना वो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होता है कि दिल की बीमारियों के साथ पैदाइशी बीमारियों का। और बच्चों के हमारे पास डॉक्टर बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। बड़ों के डॉक्टर बहुत ज्यादा डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल भी ज्यादा हैं, बच्चों के डॉक्टर भी कम है और चंद हॉस्पिटल में बच्चों के हैं और पूरे पाकिस्तान में। सही। और ये कुछ तस्वीरें भी हैं, मैं जरूर दिखाना चाहूंगी कि ये कुछ उनमें से तस्वीर हैं जो बच्चों का इलाज इन्होंने किया है जिनके दिल के अमराज थे और उनको बिल्कुल ठीक कर दिया ऑपरेशन के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एक अच्छा वो है कि इस तरह की चीजें, कितने लोगों की दुआएं आप लोगों को। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये टोटली हम बगैर गवर्नमेंट के लोगों की हेल्प से, अपने मेंबरान की हेल्प से, और मैंने एक जो है ना वो अपने दोस्तों से घर से एक स्कीम शुरू की हुई है कि 10 रुपए सदका दिया करें रोजाना। मेरे दोस्त, मेरे साथी और बहुत ज्यादा लोग मुझे 10-10 रुपए डेली जो है ना वो उसका इकट्ठे करते हैं, वो भेज देते हैं। 300 रुपया 400 रुपया वो भेज देते हैं और ये लाखों रुपए का हम जो है ना वो ये लोगों के बच्चों के ऑपरेशन करवा रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो आते हैं जिनके पास किराया भी नहीं होता। और मेरे पास पूरे पाकिस्तान से, चित्राल से, एक दिन खपलू से, मैंने सुना हुआ है देखा नहीं, खपलू से एक बच्चा आया हुआ था मेरे पास क्या। तो अभी पिछले दिनों एक जो है ना वो आया हुआ था, फलस्तीन से बंदा आया हुआ था, इधर कोई बच्चा ट्रेनिंग करने के लिए आया हुआ था, उसको जो है ना वो अटैक हो गया, उसका बाईपास होना था, गवर्नमेंट ने नहीं किया, पनाह ने उसका बाईपास करवाया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो माशाल्लाह से वाकई बहुत अच्छा। और एक तरह से ये आप लोगों का ये जो एक मैगजीन है, इसको भी मैं चाहूंगी कि फोकस किया जाए ताकि आप लोग देख सकें कि इसके अंदर आपकी एक तो पूरी टीम मौजूद है पना की, एंड सेकेंडली इसके अंदर जो जो आप लोग काम करवा रहे हैं उसके बारे में मालूमात होगी। की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सीपीआर की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। अच्छा। वो दिल के जो है ना अगर अटैक हो जाए तो कैसे आप बचा सकते हैं। इसके अंदर आर्टिकल होते हैं, ये मंथली आर्टिकल, अवेयरनेस आर्टिकल होते हैं। हाँ। इसके अंदर कि आप पढ़ के तो आप खुद जो है ना अपने बारे में जाने कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे आपने उसका हल करना है, तो कैसे दिल की बीमारियों से बचना है। ये इसमें जो है ना इंफॉर्मेशन से हमने ये आर्टिकल लिखे होते हैं और हमारी एक्टिविटी होती है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और इस तरह की मैगजीन से बात आपको अवेयरनेस भी हो जाती है लोगों को कि अगर कोई ट्रेनिंग ना हासिल कर सके तो ये उसके पास अगर मौजूद है तो वो इजीली उन सारी चीजों का आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छा एक काम हो रहा है पना के जरिए। मैं गुलाम साहब आपकी तरफ आऊंगी। अभी हम बात कर रहे थे ज़ाहिर हार्ट की मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से, तो सर ये बताइएगा कि ये डिजीज़ होती क्यों हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसे कि हमें पता है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात दिल की बीमारियों की वजह से हो रही हैं, हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। और इसकी जो वजूहात हैं उन पर हमें गौर करना होगा और फिर उन को करेक्ट करना होगा, ठीक करना होगा ताकि ये बीमारियां ना हो। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, आप दिल के काम को देखें जी, यानी दिल 24 घंटे ऐसे ऐसे धड़क रहा है जी। तो अगर कोई आदमी अपने हाथ से ऐसे मुट्ठी बंद करे तो कितनी दफा करेगा? 10-20 दफा करेगा, 30 दफा करेगा, उसका हाथ जो है शल हो जाएगा। और हमारा दिल 24 घंटे खून पंप कर रहा है, इस तरह से होता है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा वियर टियर होती है। दिल की जो अपनी बॉडी होती है उसके ऊपर 3 शरियानें होती हैं जो दिल की बॉडी को खून मुहैया करती हैं और लगातार खून, ऑक्सीजन भरा खून, खुराक भरा खून मुहैया करती। अब क्योंकि 24 घंटे चल रहा होता है तो इसके अंदर वियर टियर भी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम अपनी खुराक के अंदर ऐसी चीजें शामिल ना करें जो इस वियर टियर को ठीक करें, अच्छा, तो फिर इसके अंदर बारीक सुराख तक भी होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा वियर टियर शुरू हो जाती है। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा निजाम बनाया हुआ है कि जब ये हमारी शरियानें कमजोर होती हैं तो हमारा दिमाग जो है हमारे जिगर को कहता है कि आप कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाओ। अच्छा, तो इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। जिगर हमारा बनाता है कोलेस्ट्रॉल, हमारी खुराक से भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है और जिगर भी बनाता है। तो खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाता है। या वो लोग जो कि अनबैलेंस्ड डाइट खाते हैं, यानी तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, सैचुरेटेड फैट ज्यादा खाते हैं, उनके खून में भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से जो दिल की शरियानें होती हैं उनके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना उसकी दीवारों पर जमना शुरू हो जाता है।
अच्छा। अब खून के अंदर जो मौजूद नमकियात होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो भी उस थिंदा मादा जिसको आप पंजाबी उर्दू में कहेंगे तो उसके साथ जमना शुरू हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में प्लाक कहते हैं। अब ये जब हमारे दिल की शरियानों के अंदर एक प्लाक जमना शुरू हो जाती है तो पहला काम तो ये होता है कि जी दिल की जो शरियान है उसका डाया काम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी जो दिल जरूरत के वक्त फैलती है वो शरियान फैल भी नहीं सकती, तो पहले तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। उसके बाद फिर मजीद जब सुराख तंग होता है तो फिर जब भी कोई इंसान मुशक्कत करता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, कोई काम करता है, खून की ज्यादा जरूरत होती है, तो फिर उसको यहाँ सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसको इंजाइना कहते हैं। सही बात है सर। अच्छा, एक और चीज मेरे एकदम से जहन में आई है, स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड आप हैं और हार्ट के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो कनेक्शन है ये क्या है? हाँ, ये बड़ा मजे का सवाल है जी कि मैं तो 30 साल एयरफोर्स में सर्विस की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कुछ मैंने काम ऐसा किया, कुछ टेंशन्स थी, कुछ मैंने अनबैलेंस्ड डाइट खाई, तो उस वजह से मुझे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो फिर आपने रिसर्च शुरू कर दी? और नहीं, टाइम भी नहीं मिला, लापरवाही की, तो फिर एक दिन ये हुआ कि मुझे भी इंजाइना शुरू हो गया और फिर एक दिन मुझे हार्ट अटैक भी हुआ। अच्छा। तो मैं समझा कि बहुत थका हुआ हूँ शायद, तो इस वजह से अनइजीनेस है, लेकिन सुबह जब मैं AFIC गया, मेरा जब चेक किया गया तो पता चला कि मुझे तो रात को हार्ट अटैक हुआ था। और वो आपको इतना कोई ज्यादा वो पेन वगैरह फील नहीं हुआ? लेकिन यानी आपका माइल्ड हार्ट अटैक था या मैं सरवाइव कर गया, क्योंकि जो हार्ट अटैक होते हैं ना जी, उसमें 100 में से 30 लोग जो है ना वो हार्ट अटैक से फौत हो जाते हैं और 70 लोगों को अल्लाह दूसरा चांस देता है। तो मैं उन 70 खुशकिस्मतों में था कि मुझे चांस मिल गया। अब जब मैंने चेकअप करवाया तो मुझे पता चला, और फिर वो मेरी अगली जो मैं अभी बताऊंगा कि शरियानें बंद थी और फिर आगे इलाज वगैरह करवाया। अच्छा। तो फिर मैंने इसके ऊपर सारी मालूमात हासिल की, स्टडीज की और डॉक्टरों से मशवरा किया, तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मेरी ये कम इल्मी थी जिसकी वजह से ये मुझे हार्ट का मसला हुआ, और अगर मुझे इल्म होता और ये हालात इस तरह के ना होते तो मुझे कभी हार्ट अटैक ना होता। तो तभी मेरे ख्याल से आपने फिर पना को तो फिर मैंने इस पर एक किताब लिखी, दिल की बीमारियां, इलाज और हिफाजती तदबीर। वेरी गुड। अब मैंने सोचा कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो एक दिल की बीमारियों के बारे में एक नॉर्मल इंसान जो मालूमात हासिल कर सकता है। तो फिर मैं ये पनाह के दफ्तर चला गया और वहां से मुझे बताया गया कि हमारे प्रेसिडेंट हैं जनरल मसूद रहमान कियानी, जो कि कार्डियक सर्जन हैं और AFIC के कमांडेंट भी रहे हैं। अच्छा। और आजकल वो हार्ट्स इंटरनेशनल में बैठते हैं, तो मैं अपनी किताब उनको दिखाऊं। तो किताब जब उनको दिखाई तो मेरी देख के थोड़े हैरान भी हुए कि ये बंदा कैसे ये डॉक्टर ना होते हुए भी डॉक्टर है, वो भी तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको बुलाऊंगा, तो उन्होंने किताब पढ़ी, बुलाया, बड़े खुश हुए कि भाई आपने तो बड़ी अच्छी किताब लिखी है। उन्होंने तबसरा लिखा, किताब शाया हो गई और उन्होंने मुझे कहा कि आप जैसे इंसान की पनाह को जरूरत है। तो इस तरह मैं पनाह मैंने ज्वाइन किया। पला ने आपको ढूंढ ही लिया, आप कह लें। तो फिर मैं सनाउल्लाह साहब से पहले मैं कुछ अर्सा मैं सेक्रेटरी जनरल रहा पनाह का। उसके बाद फिर बहुत ज्यादा टाइम देना होता है तो मैं इतना टाइम नहीं दे सका, तो इनकी मेहरबानी ये इन्होंने कबूल किया, ये सेक्रेटरी जनरल हमारे, तो फिर मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो इस तरीके से मुझे ये, तो मैं ये बात कर रहा था कि यानी इस तरीके से इंजाइना शुरू हो जाता है और फिर और ज्यादा तंगी होती है तो फिर वो क्लॉट बन जाता है खून का, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ना वो इंसान फौत हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये इसमें वजूहात जो है ना वो बहुत सारी हैं, लेकिन एक तो ये है कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल, यानी जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, जिसको कोच पोटैटो कहते हैं, कि खाते रहे बैठे रहे, कोई वर्जिश नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, ठीक है जी, तो उनके जितने फैट्स हैं वो मेटाबोलाइज नहीं होते, क्योंकि फैट मेटाबोलाइज करने के लिए ना आपको मुशक्कत करनी पड़ती है। मुशक्कत करने से एक एंजाइम पैदा होते हैं जिनको लिपेजेस कहते हैं, तो लिपेज पैदा होता है तो फिर आपके फैट्स मेटाबोलाइज होते हैं। आपने देखा होगा खिलाड़ी मजदूर वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर फैट्स नहीं होते, क्योंकि मुशक्कत करते हैं, उनके लिपेजेस पैदा होते रहते हैं और उनकी फैट्स मेटाबोलाइज होती रहती है। लेकिन जो लोग दफ्तर में बैठे होते हैं उनके फैट्स मेटाबोलाइज नहीं होते और वही कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है। दूसरा यह है कि जो हमारी जो खुराक है अनबैलेंस डाइट, यानी हमारी खुराक के अंदर जो है ना वो सब्जियां होनी चाहिए, फ्रूट होने चाहिए, जैसे कि कुछ पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए, कुछ फैट्स का होना चाहिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए, और इसमें
ये बताया जाता है कि अगर हमारी जो दिन भर की हम खुराक खाते हैं उसको अगर हम 12 हिस्सों में तकसीम करें तो उसमें से 5 हिस्से, कम से कम 5 हिस्से फर्जी फ्रूट, सब्जी और ये सलाद वगैरह पर मुश्तमिल होना चाहिए। और ये 5 से ज्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 होना चाहिए। तो उससे ये होता है कि आपको विटामिन्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और आपका जिस्म सेहतमंद रहता है। तो एक तो एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। अगर आपका बैठने वाला काम है तो फिर यह है कि बिला नागा रोजाना हफ्ते में कम से कम 5 दिन पौना घंटा ब्रिस्क वॉक, दौड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यानी जागर्स वगैरह अच्छे शूज पहन के आपने 40-45 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी है, जिससे आपका दिल जोर से धड़के, फेफड़े जोर से धड़के, आपको थोड़ा सांस चढ़े, आपको मुशक्कत का एहसास हो। और उससे वही जैसे मैंने कहा लीपेस पैदा होंगे और वो सब जिस्म और पट्ठों में, रगों में दिल खून दौड़ेगा, दिल जोर से धड़केगा, फेफड़े जोर से धड़केंगे, तो उन सब में पट्टों में जान आएगी। ठीक है जी। तो एक तरफ एक्टिव लाइफस्टाइल, दूसरी तरफ बैलेंस डाइट, ये 2 बहुत अहम चीजें हैं। उसके बाद फिर कुछ और चीजें हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अपना ब्लड प्रेशर, शुगर का आप चेकअप बिल्कुल करवाते रहे। और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है या शुगर ज्यादा है तो फिर उसका डॉक्टर्स के से एडवाइस लें और वो दवाइयां बाकायदगी से आप लेते रहें। बिल्कुल। और अब तो मुख्तलिफ डिवाइसेस भी आ चुकी हैं इतनी सारी कि आप घर में भी सारी चीजें रख सकते हैं। एग्जैक्टली, आप अपना बीपी चेक कर सकते हैं, चेक हो सकता है, शुगर घर में चेक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसके अलावा जो है वो ओबेसिटी यानी वजन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी नॉर्मली जो BMI बताया जाता है तो बॉडी मास इंडेक्स, तो वो 25 तक जो है ना वो ठीक होता है। बिल्कुल सही। कोशिश करें कि इससे ज्यादा ना हो। मेरे ख्याल से तो सर आपको तो सर्टिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट ही हम कह सकते हैं, बिकॉज इतनी जो मालूमात होती है एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत वो एक हैरान कौन सी फैक्टर है, क्योंकि मैं तो समझ रही हूँ कि मैं एक डॉक्टर से बात कर रही हूँ। तो इसके साथ ऐसे जी कि सिगरेट नोशी बिल्कुल ना करें, शराब नोशी ना करें, ये दोनों हमारी रगों को बहुत डैमेज करती हैं और इसकी वजह से जो है ना ये दिल की बीमारी बहुत बढ़ती है। ठीक है ना? सही, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये है जी कि टेंशन अवॉइड करें, क्योंकि जब टेंशन होती है इंसान को तो टेंशन को काबू करने के लिए फिर दिल जो है ना वो ज्यादा खून पंप करता है। एग्जैक्टली। और मैं वही सारी चीजें थोड़ा सा ज्यादा मैम की तरफ लेकर आऊंगी, क्योंकि एक बात छोटी सी एक रह गई थी मेरी कि ये मैंने जो पनाह के काम है इसमें एक बहुत अहम काम जो पनाह ने भी शुरू किया हुआ है, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम जो है ना वो लॉ एंड पॉलिसीज पे काम करते हैं। हम कहते हैं कि जी पनाह जो है उस जो है ना वो एक अदारा है जो लोगों को आगाही दे रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए हम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का ज्यादा हक बनता है कि गवर्नमेंट का हक बनता है कि अपने लोगों की सेहत का ख्याल रखें। तो ऐसी चीजें जो गैर जरूरी, जैसे अब्बास साहब ने चीजें बताई हैं कि गैर जरूरी चीजें हैं, उनके ऊपर ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, ऐसा कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए कि लोगों की पहुंच से उनको दूर किया जाए ताकि लोग उसको ले ही ना सकें और उनकी बीमारियां जो है वो ना बच सकें। और जो है जी बीमारियों की मेन जो वजूहत है, जैसे मोटापा बताया गया या ये चीजें हैं, तो इसमें जो है ना हमारे मीठे का बहुत ज्यादा किरदार है, हमारे ये तंबाकूनोशी का किरदार है। तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं और गवर्नमेंट के साथ ये पर हमारा एक चल रहा है, कौमी असम्बली में, सेनेट में और मुख्तलिफ कमेटियों में हम जाते हैं और वहां गवर्नमेंट को सजेशन, अभी मैंने एक जो है ना वो डोजियर भेजा है बजट के लिए, हमने बना के भेजा कि बजट में आपको हेल्थ के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। ये भी एक काम पनाह जो है ना वो कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ ज़ायदा जी आपसे बात करूंगी, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि बहुत सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से इस तरह की हार्ट की डिजीजेज हो जाती हैं, उनमें मुब्तला हम हो जाते हैं और हम प्रिवेंट अपने आप को नहीं कर पाते। अब बात आ जाती है कि कितनी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं, कितनी टाइप्स हैं ट्रीटमेंट्स की, जो हम समझते हैं कि हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है उनकी तरफ जाना या उनकी रिसर्च उनके पास हो और उनको पता हो कि हम किस पोजीशन पे कौन सी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, जैसे माशाल्लाह मेरे फ्रेंड्स ने जो इतनी अच्छी बातें की हैं कि पनाह जो है वो बेपनाह काम कर रही है। क्या बात और जहाँ तक डिजीज़ का, पहले अब्बास साहब ने बताया कि प्रिवेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर फिर किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, पैदाइशी में नुक्स होता है हार्ट में, या वैसे ही कोई ख़वातीन है जिनको प्रेगनेंसी है और प्लस उनको कोई हार्ट डिजीज़ है, तो फिर उसके मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स होते हैं ना। मतलब जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो पहले हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर मेडिसिन लें, प्रॉपर डाइट लें और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। इसके अलावा जो जहाँ तक सर्जरीज की बात आती है तो उसमें बहुत सारे लोगों को, अब तो लोगों को भी बहुत अवेयरनेस है कि स्टंट और बाईपास सर्जरी
पहले अगर एक और चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी, स्टंट हमने डलवा लिया, ठीक है, अच्छा अब हम कितनी कैपेसिटी अपने अंदर रखते हैं? क्या एक के बाद 2-3 इस तरह के स्टंट्स भी डलने की पोजीशन आ जाती है, या फिर एक स्टंट के बाद ही बाईपास का हमारा सिलसिला शुरू ऐसा है कि स्टंट और बाईपास सर्जरी ये कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि किसका स्टंट पास होगा और किसकी सर्जरी होगी। अगर किसी को हमने स्टंट पास कर दिया है और फिर उसको कुछ अरसे के बाद अगर वो दोबारा उसमें डिपॉजिट्स आ गए हैं, तो फिर उसकी एज और उसकी हेल्थ के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि इसकी बाईपास सर्जरी होगी। स्टंट एक ऐसी छोटी सी डिवाइस होती है जो हम ब्लड वेसल्स में, खून की नालियों में उसमें डाल देते हैं, जिससे वो उसका ल्यूमन, उसका जो पैसेज है ना, उसको थोड़ा सा खुला कर देते हैं, ताकि वो जो फ्लो आपका है वो बड़ा इजीली आपका हार्ट तक, और उसके साथ भी मेडिसिन यूज करनी पड़ती है। ये समझें कि स्टंट पास कर दिया तो अब आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्टंट के बाद हमारी कितनी वो परसेंटेज बढ़ जाती है आपके हार्ट की लाइफ की? हार्ट की लाइफ की परसेंटेज उससे 30 to 40%। जी, ऐसे है कि जहाँ से आपकी शरीयान तंग होती है ना, वहां पर जब एक दफा आपने स्टेंट डाल दिया तो फिर वो रास्ता आपका खुल गया, आपको एक किस्म की नई जिंदगी मिल गई। अब लोग अक्सर पूछते हैं जी इसकी लाइफ कितनी है, तो अब जब मैंने डलवाए थे आज से 20 साल पहले, उस वक्त ये मेडिकेटेड या आला क्वालिटी के स्टेंट भी नहीं थे। आम सिंपल से स्टेंट होते थे, लेकिन 20 साल हो गए मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? वजह ये होती है कि फिर आपने अगर बैलेंस डाइट खाई, एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाया और जो डॉक्टर की तजवीज करदा दवाइयां हैं वो आपने बाकायदगी से ली, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टंट हमारी बॉडी के अंदर रहता है लाइफ टाइम। मैं इस पे बात करूं, जिस तरह आपको थोड़ी कंफ्यूजन है, मैं काफी सारे लोगों को भी, आप पढ़े लिखी भी हैं, सारा काम भी करते हैं, आपको कंफ्यूजन है, बाकी लोगों को भी होगी, वो मैं कंफ्यूजन दूर करने की जो है ना वो बात करूंगा। स्टेंट जो होता है, जब आपकी कोई ब्लॉकेज हो जाती है किसी जगह पे, तो एक स्प्रिंग टाइप है छोटा सा जो उसमें डाल दिया जाता है और वो ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है। बिल्कुल सही। ये नहीं है कि उसके पास बाईपास कितनी देर बाद होगा, बाईपास दैट इज सेपरेट थिंग। बाईपास ये है कि अगर आपकी कोई ऐसी जगह ब्लॉकेज है जहां स्टेंट नहीं डाल सकता, ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि ऐसी जगह है जहां स्टेंट नहीं डाल सकता, फिर वो उसकी मुश्किल होती है कि स्टेंट नहीं है तो फिर उसको बाईपास कर देते हैं। और फिर ये भी कोई तादाद की भी जरूरत नहीं है कि स्टेंट कितने हो सकते हैं। अगर 2, 3, 4 जगह पे ब्लॉकेज है तो वहां स्टेंट जो है ना, एक जगह भी स्टेंट हो सकता है, दूसरी जगह भी, तीसरी जगह भी स्टेंट हो सकता है। लेकिन होता क्या है टेक्निकली कि जब 2-3 स्टेंट इकट्ठे रह जाए तो कास्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 3 कास्ट 3 डलने हैं या 4 डलने हैं तो फिर उसकी कास्ट बढ़ जाती है। फिर लोग जो है ना, डॉक्टर डिसाइड करते हैं, डॉक्टर ये कहता है जी इतनी ज्यादा कास्ट हो गई है तो अगर बाईपास करवा लें तो आपका ये जो है ना ये कम खर्चे में हो जाएगा। ये नहीं है कि स्टेंट के बाद जो है ना बाईपास कितनी देर बाद होगा। स्टेंट दैट इज सेपरेट थिंग, वो खोलने के लिए है और उसकी अपनी एक लाइफ, जैसे उन्होंने बताया उसकी एक लाइफ है। बाईपास जो है ना वो ये है कि अगर स्टेंट नहीं हो सकता या तो फिर उसके बाद का उसकी अल्टरनेटिव। मैं एक चीज ऐड करना चाह रही थी कि स्टंट की लाइफ का जो क्वेश्चन आपने किया ना, एक हमने स्टंट पास कर दिया, लेकिन मेरा लाइफ स्टाइल ही नहीं मैंने चेंज किया। मैं वैसे ही खा रही हूँ और मैं वैसे ही बैठी हुई हूँ और मैं वैसे ही स्लो लाइफ अपनी गुजार रही हूँ, तो फिर तो डिपॉजिट्स तो फिर और भी आते जाएंगे ना। तो इस वजह से स्टंट की लाइफ हम इस तरह से डिक्रीज कर देते हैं। जैसे अब्बास साहब ने कहा कि मुझे 20 इयर्स हो गए स्टंट पास किए हुए, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम। और उसमें क्योंकि इन्होंने एक्टिव लाइफ गुजारी, वॉक किया, ब्रिस्क वॉक करते हैं, डाइट का ख्याल करते हैं, मिनरल वाटर भी कोई स्पेशल वाला पीते हैं। अच्छा, इनका है कोई मिनरल वाटर ना। जो बात की ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हो चुकी है। अब्बास साहब के रेफरेंस से एक एसडीओ साहब आए पेशावर से मेरे पास जी, उनको जो है ना ये प्रॉब्लम था। मैंने उनके स्टैंड डलवाए AFIC में। 2 साल बाद वो वापस आए मेरे पास। उनकी मिसेज भी थी, मेरे ऑफिस में बैठे, तो मुझे कहते हैं जी कि मुझे फिर प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा कि इतनी जल्दी, कहते हैं जी मेरा स्टेंट जो है ना वो, मैंने कहा इतनी जल्दी हो नहीं सकता, मैं नहीं मान रहा। वो कहते हैं जी नहीं मुझे हो गया। मैंने कहा आपकी डाइट ठीक नहीं है। कहते हैं जी नहीं मैं नॉर्मल खाता हूँ, नॉर्मल चीजें कर। मैंने कहा मैं नहीं मानता, आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपने डाइट ठीक नहीं ली, इस वजह से आपका स्टेंट का। काफी बहस होती रही, वो एसडीओ साहब नहीं मान रहे थे। उनकी मिसेज साथ बैठी थी, तो बाद में मुझे कहती है भाई आप ठीक कह रहे हैं, ये सारा दिन जो है ना वो दुम्बे की कढ़ाई खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, लाइफस्टाइल जो है ना। तो ये जो है ना ये चीजें भी डिपेंड करती हैं कि आपको कितनी जल्दी जो है ना 2 साल बाद उनके वो खराब। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, एक कुछ लोग कहते हैं ना हमारे ओबेसिटी जो है ये हमारी फैमिली में है, या ब्लड प्रेशर हमारी फैमिली में है, हाथ में भी तो है कम करना। तो वो फैमिली में इसलिए है कि सारी फैमिली एक ही तरह से रहती है, एक ही तरह से
खुला खाती है और उनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। शुगरी ड्रिंक्स, अब वो जैसे आजकल लोग पूरी बोतल जो है ना, वो बोतल यानी कि बड़ी वाली, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो पीते हैं, तो उससे फिर लाइफस्टाइल तो आपने चेंज नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। हम खुद अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं तो फिर कैसे हम किसी और पे इल्जाम लगा सकते हैं। अभी जैसे सनाउल्लाह साहब ने बच्चों के हवाले से भी बात बताई, तो आप तो खवातीन के हवाले से जो उनका एक विंग देख रही हैं, तो वहाँ किस तरह से पना फैसिलिटेट करता है खवातीन को स्पेशली, जरा ये भी बताइए। हम लोग बहुत अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं और उसमें लोगों को बताते हैं कि दिल की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। एडल्ट्स में तो वही डाइट का और वॉक का और इस तरह से। प्रेगनेंसी में हम ऐसा कहते हैं, जैसे कई लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक्स करते हैं, तो और जिसकी वजह से अगर बच्चों में कोई कंजेनिटल डिजीज यानी कि पैदाइशी कोई नुक्स होता है और हार्ट की डिजीज होती है, तो फिर उन बच्चों को जो कोई हार्ट की डिजीज बाय बर्थ होती है, तो उसका फिर इलाज करते हैं और अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी करते हैं। लेकिन ज़्यादा जो काम जो है, जैसे अभी सनाउल्लाह साहब ने बताया कि ऑपरेशंस करवाते हैं बच्चों के, और सही बात है। वाकई ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जाहिर है अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चों का ही वो आगे चलकर अगर मुस्तकबिल हम सेफ नहीं कर सकते, तो हम अपने मुल्क का कैसे सेव कर सकते हैं मुस्तकबिल। और बड़ा एक अच्छा काम पनाह कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साहब आपका कि आप तशरीफ लेकर आए। सनाउल्लाह साहब आपका बेहद शुक्रिया। ज़ाहिदा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक मैसेज देना चाहूँगा लास्ट पे, जो है ना, एक मैसेज है ये, मैंने जैसे बताया कि ये बच्चों के जो मैं ऑपरेशन करवा रहा हूँ, ये हम जो है ना वो खुद जो है ना मिल के, दोस्त मिल के जो है ना कर रहे हैं। तो माह रमजान का महीना आ रहा है, मैं आपकी विसासत से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ लोग अगर अपने सदकात ज़कात जो है ना वो देना चाहें, तो पनाह को कांटेक्ट कर सकते हैं। पनाह के नेशनल बैंक में अकाउंट्स हैं, आप दे सकते हैं और आप इसका ऑडिट जो है ना वो हमसे दे सकते हैं, ऑडिट ले सकते हैं और इसकी हम किस तरह जो है ना इसको यूटिलाइज करते हैं। इस तरह है कि मेरे पास अभी तकरीबन कोई 80 के करीब बच्चे जो है वेटिंग लिस्ट में है। अच्छा। पिछले दिनों मैं सुबह ऑफिस आया तो मेरा लड़का कहता है सर वेटिंग लिस्ट में 2 बच्चों की डेथ हो गई है। मुझे इतना ज्यादा तकलीफ हुई, इतनी ज्यादा जो है ना वो तकलीफ हुई, काश मेरे पास पैसे हो तो मैं वो सबके जो है ना वो ऑपरेशन करवा दूं। तो अगर कोई मुझे सुनने वाला जो है ना वो मदद करना चाहे तो इन बच्चों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ अब थोड़ा हिस्सा, कतरा मिल के समुंदर हो जाता है, तो मेरी मदद करें, तो हम मिल के हम जो है ना इन बच्चों को जो है ना वो सबके जो है ना ऑपरेशन करवा सकते, डेली बढ़ते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और ATV के तवज्जुह से आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको इस चीज़ का पता चला होगा और ज़ाहिर माह रमज़ान भी आने वाला है, तो ज़रूर अपने एहतियात जो है इस इदारे को दीजिएगा ताकि जो बच्चे हैं उनकी जानें बच सकें और आपको ढेर सारी दुआएं मिल सकें।